स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कि प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी में क्या फ़र्क है। यानी अगर हम चलें इन्हीं टारगेट्स के हवाले से हम देखते हैं, ये हमारे पास जैसे हमने निशाना लेना होता है। अब हमारा जो मेन टारगेट है ये रेड जो आपको यहाँ पर एक स्पॉट सा नजर आ रहा है, ये है हमारा मेन टारगेट। ठीक है, अब जब हम हिट करते हैं, फर्ज करें हमने 5 जो है वो 5 दफा गन से फायर किया और जो यहाँ पर इस टारगेट पे जाके हिट हुआ वो आप देख सकते हैं कि ये जो आपको यहाँ पे निशान नजर आ रहे हैं, एक तो एक दूसरे के क्लोज हैं लेकिन ये टारगेट से बहुत दूर है। तो हम ये कहेंगे कि ये प्रिसीजन इसमें है। यानी प्रिसीजन इसलिए है कि ये वैल्यूज आपस में बड़ी क्लोज हैं, लेकिन इनमें एक्यूरेसी नहीं है। चूंकि एक्यूरेसी तब होगी जब ये टारगेट पे हिट करेंगी। अगर हम इस सेकंड स्नैप में आ जाएं, इस वाले टारगेट को देखें, अब यहाँ पर भी एक कोई बी पर्सन था, इसने जो है वो गन से फायर किया और निशाना लिया। और अब जो इसका जो टारगेट था वो आप देख सकते हैं कि ये जो मेन टारगेट है उसके करीब करीब है। ठीक है, लेकिन इसकी निस्बत अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो इसमें जो एक्यूरेसी है वो हाई है। ठीक है, लेकिन प्रिसीजन के हवाले से अगर देखा जाए तो जो उसने टारगेट किया या जो उसने हिट किया वो डिफरेंट डिफरेंट स्पॉट्स पर, यानी उनमें आपस में फर्क है, इसके निस्बत काफी फर्क है। तो हम ये कहेंगे कि इधर लो प्रिसीजन है। इसी तरह अगर हम इस थर्ड वाले पर्सन सी को देखें तो इस पर्सन ने जो यानी हिट किया, एक तो बिल्कुल उस टारगेट पे किया, यानी जो एक्चुअल वैल्यू हम कह सकते हैं, एक्चुअल जो हमारा जो टारगेट था वहीं पर हिट किया। और दूसरी बात कि इसमें जो प्रिसीजन है वो भी बहुत ज्यादा है। यानी अगर इन तीनों का आपस में मुवाजना किया जाए तो सबसे ज्यादा एक्यूरेसी भी इस सी पर्सन में आई, इसके निशाने में आई, और जो प्रिसीजन है वो भी इसी में आया। लेकिन जो सेकंड नंबर पे बी कैटेगरी में आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं, देख सकते हैं आप, इनमें अब फर्क आपको वाजे नजर आ रहा है कि क्या प्रिसीजन और एक्यूरेसी में फर्क हो सकता है। अब हम इसी तरह से एक और यहाँ पर प्रॉब्लम से इस बात को समझते हैं। मैं यूं कहता हूँ कि एक पर्सन है जी, कोई एक पर्सन है जो कि जिसकी एज मैं आपको बता देता हूँ जी, उसकी एज जो है वो 30 ईयर्स है। ठीक है, अब आप जानते हैं लेकिन जो बाकी पर्सन हैं वो नहीं जानते। यहाँ पर कोई बी पर्सन, कोई सी पर्सन, कोई डी पर्सन और कोई ई पर्सन खड़े हैं। अब इनसे क्वेश्चन किया जाता है कि इस बंदे की एज क्या है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल ये पर्सन कहता है कि ये इस बंदे की एज जो है वो 28 ईयर्स है। ठीक है, उसको ऐसे महसूस होता है कि इसकी एज 28 ईयर होगी। अब एक और पर्सन है वो कहता है इसकी एज जो है वो 31 ईयर है। ठीक है, और एक और पर्सन कहता है कि इस पर्सन की जो एज है डी, ये कहता है कि इसकी एज 30 ईयर्स है। ठीक है, और एक और पर्सन है वो ये कहता है कि इसकी एज जो है वो 29.5 ईयर्स है। ठीक है, अब आप देखें कि इनमें जो प्रिसीजन है वो काफी ज्यादा, यानी जो उन्होंने जो अस्यूम किया कि इसकी एज हो सकती है वो काफी हद तक मिलती जुलती है। ठीक है, लेकिन एक्यूरेसी के हवाले से देखा जाए तो एक्यूरेसी सिर्फ एक पर्सन जो है उसने यहाँ पर शो की है, यानी 30, जो कि बिल्कुल इसके क्लोज है, बाकी जो है वो इससे दूर दूर है। तो एक्यूरेसी का जो बेसिक मीनिंग होता है वो यही होता है कि जो एक्चुअल वैल्यू के जो वैल्यूज करीब होगी वो एक्यूरेट होगी। और प्रिसीजन जो आता है वो ऑब्जर्वेशंस में आता है कि आप बार बार एक एक्सपेरिमेंट को दोहराते हैं और पता चलता है कि आपकी अपनी वैल्यूज जो है वो आपस में क्लोज है, यानी उनमें वेरिएशन कम है। तो वो जो वेरिएशन कम है वो प्रिसीजन है। अब वो एक्यूरेसी से दूर भी हो सकती है, जैसे ऊपर हमने स्नैप में देखा कि ये वैल्यूज जो है वो मोर प्रिसाइज थी, लेकिन ये लो एक्यूरेट है, यानी इनमें एक्यूरेसी कम है। लेकिन ये देखें तो इसमें एक्यूरेसी भी बहुत ज्यादा है और प्रिसीजन भी बहुत ज्यादा। तो इस तरह से फिर हम जब आम लाइफ की बात करते हैं या जब हम ये बात करते हैं एक्सपेरिमेंट्स के हवाले से, फिजिक्स के एक्सपेरिमेंट्स के हवाले से, तो वहां भी बिल्कुल यही कंसेप्ट आता है कि हम एक्चुअल वैल्यू को और प्रैक्टिकल वैल्यू को देखते हैं कि क्या प्रैक्टिकल वैल्यूज एक जैसी आ रही हैं तो प्रिसीजन है उनमें, और अगर वो एक्चुअल वैल्यू के भी करीब हो जाए, यानी जो कि उस एक्सपेरिमेंट की होनी चाहिए, तो फिर वो उसमें जो एक्यूरेसी भी आ जाती है।